ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर, इसके अलावा ईरान की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक तबरीक मस्जिद के जो ईमान थे अयतुल्ला अल हाशमी, उसके अलावा जो ईरान का सबसे बड़ा प्रोविंस है जो कि सबसे ज्यादा अमीर है, उसका जो गवर्नर है मलिक रहमती, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये सभी लोग मारे जा चुके हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको मेरे चैनल पर जो शॉर्ट्स आते हैं उनके थ्रू दी थी। इनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिसका पता नहीं लग पा रहा था, उसका पता लग चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके मलबे की भी जांच की जा रही है और वहां से जो सब बरामद हुए हैं उनको निकाला जा रहा है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ भी नहीं बचा है। और ईरान के जो सबसे ताकतवर लोग, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो लीडरशिप थी ईरान की, वो पूरी तरीके से एक झटके में खत्म हो चुकी है। लेकिन किसी के भी गले में ये बात नहीं उतर रही कि ईरान के राष्ट्रपति का जो पूरा क्रू था वो 3 हेलीकॉप्टर में जा रहा था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ईरान के सबसे ताकतवर 4 लोग एक ही हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, बाकी के 2 हेलीकॉप्टर में उनमें से कोई भी नहीं बैठा, और फिर उसी हेलीकॉप्टर में अचानक से तकनीकी खामी आती है और वो क्रैश हो जाता है। और उससे भी खतरनाक बात तो ये है कि क्रैश भी ऐसी जगह पर होता है जो कि ईरान का सबसे ज्यादा दुर्गम जगह है, जहाँ पर बचाव दल को भी पहुँचने में लगभग 20 घंटे लग गए। इसीलिए ये खबर किसी के भी गले से नहीं उतर रही, क्योंकि देखिए दुनिया भर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना घटती है, कई सेलिब्रिटी भी मारे जाते हैं, कई सारे लीडर्स भी मारे जाते हैं, जैसे कि भारत में भी कई मंत्री मारे गए हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में। हमारे सीडीएस श्री जनरल बिपिन रावत जी शहीद हो गए थे हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से। इसी वजह से आप देखोगे कि किसी भी देश की पूरी लीडरशिप एक ही विमान में, एक ही हेलीकॉप्टर में कभी भी सफर नहीं करती, लेकिन ईरान के अंदर ऐसा ही हुआ है। अब सवाल तो ये उठकर आ रहा है, क्या ये किसी अंदर वाले का काम है या फिर किसी बाहर वाले का? अब बाहर वाले का नाम तुम समझ गए कि इजराइल होगा और उसी का नाम उठ रहा है। अब अंदर वाला कौन है? तो अंदर वाला भी है, और अंदर वाला है ईरान का सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनी, उसका बेटा जिसका नाम है मुस्तफा। और मैं आपको बता दूं कि ये ईरान का एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस आदमी है। इसका जो कारण है वो ये है कि इसका जो पिता है अयतुल्ला खमनी, ये ईरान का सुप्रीम लीडर है, और ईरान में सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति से भी बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। आप मानकर चलिए कि ईरान में राष्ट्रपति का दर्जा वही होता है जो कि भारत में गृह मंत्री का होता है, यानी कि बस डोमेस्टिक चीजों को संभालना, इसके अलावा पॉलिसी हो या फिर सेना हो, इन सब की ताकत होती है सुप्रीम लीडर के पास, और उसी का बेटा है मुस्तफा। और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर के बीच में पिछले 12 सालों से जबरदस्त सत्ता के पीछे खींचातानी चल रही थी, इसीलिए सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि जैसे ही राष्ट्रपति की मौत की खबर आई, उसी के कुछ ही घंटों बाद रिपोर्ट आती है कि वही मुस्तफा अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। आने वाले 50 दिन के अंदर ही इलेक्शन हो भी जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस पर कल एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, जिसके अंदर मैं आपको ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बताऊंगा, मुस्तफा का क्या बैकग्राउंड है और इस मामले में सुप्रीम लीडर का यहाँ पर क्या रोल हो सकता है। सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझे कमेंट में यस क्लिक कर देना होगा, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि आप इस चीज को देखना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।